बिहार में पहले चरण के लिए आज प्रचार थम जाएगा। 12 अक्टूबर को 49 सीटों पर मतदान होना है, लेकिन बिहार में विकास की बजाय बीफ एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। लालू यादव के बयान से शुरू हुए इस सियासी बवाल में शैतान, ब्रह्म पिशाच सबका जिक्र हो रहा है। लेकिन आज ताजा विवाद रघुवंश प्रसाद सिंह के एक बयान से हुआ है। रघुवंश बाबू ने कहा कि ऋषि मुनि बीफ खाते थे। रघुवंश प्रसाद सिंह के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया, तो वहीं संत समाज में बेहद गुस्सा है। आज हम इसी बड़े मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल भी मौजूद है, जिसे हम करेंगे इस खास मुद्दे पर चर्चा। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं रघुवंश बाबू के उस विवादित बयान से। वो प्रचारित किया जा रहा है जो लालू जी के बीफ के बयान के बाद ना वो सब बयान वान का लोग का कोई मतलब है। वो एकेडमिक बहस है। वेद पुराण में क्या सब लिखा, ऋषि महर्षि भी खाते थे पहले के जमाने में। लेकिन इस सब में अभी चुनाव के समय में एकेडमिक बहस की जरूरत नहीं है। और इसमें आगे जनता का क्या काम होना है, विकास कैसे होना है। गठबंधन का राज बनेगा तो 35% महिलाओं का आरक्षण, सड़क, पानी, बिजली, 24 घंटे बिजली, घर घर बिजली, बेरोजगारों को रोजगार, इस सब पर बहस चलाई जानी चाहिए। मैं कहता हूं कि लालू प्रसाद का पूरा कुनबा लालू प्रसाद नीतीश कुमार की सोची समझी रणनीति के तहत ये बोला जाता है। पहले तो लालू प्रसाद जी ने हिंदुओं को गाली दी कि गौमांस खाते हैं, बीफ खाते हैं। अब रघुवंश सिंह केवल यही नहीं कहा, ऋषि मुनियों को भी समेट लिया। ये बर्दाश्त से बाहर है। इसे हिंदू समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। लालू प्रसाद जी महज वोट को पाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। मैं समझता हूं पूरा कुनबा पगला गया है। इसे हिंदू समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। दो बड़े नेताओं का आपने बयान सुना है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार में विकास की बात कहां गायब हो गई है। विकास से शुरुआत हुई थी चुनाव प्रचार की, लेकिन अब इर्द गिर्द सब कुछ बीफ पर आकर अटक गया है। ऐसे में बिहार की जनता क्या सोचे, क्योंकि पहले चरण के चुनाव प्रचार का शोर आज शाम थम जाने वाला है। इसी मुद्दे पर करेंगे हम बड़ी बहस। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी, स्पोक्स पर्सन आरजेडी के जुड़ चुके हैं पटना से। चक्रपाणी जी महाराज, प्रेसिडेंट संत महासभा के दिल्ली से मौजूद है। स्टूडियो में हमारे साथ मौलाना मकसूद उल हसन काजमी साहब, जो कि चेयरमैन है ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के, वो मौजूद हैं। और साथ ही मौजूद हैं आचार्य एच.एस. रावत जी, जो कि धर्मगुरु हैं। मृत्युंजय तिवारी जी के पास मैं जाऊंगी, लेकिन पहला सवाल एच.एस. रावत जी आपसे ही कर लेती हूं। जो बातें रघुवंश प्रसाद सिंह की ओर से कही गई हैं कि ऋषि मुनि भी बीफ खाते थे, इस पर आपकी टिप्पणी। चित्रा जी, ऐसा होता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब किसी व्यक्ति के बुरे ग्रह चलते हैं तो ऊट पटांग बातें करते हैं। जैसे लालू जी ने कहा था कि मेरी जवान पे शैतान आकर के बैठ गए, तो हो सकता है रघुवंश जी की शैतान आकर के जवान पे बैठ गए हों। हमारे किसी भी पुराण के अंदर इस प्रकार की बातें नहीं लिखी हुई हैं। ये अनलग बातें कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, लालू प्रसाद यादव और रंग प्रसाद यादव को इनके संस्कार खत्म हो गए। इनको संस्कार रहने चाहिए। मंदिर कभी जाते नहीं है, पूजा कभी करते नहीं है, अनर्गल बातें करते हैं, हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर संत समाज को एक्शन लेना चाहिए और इनको हिंदू धर्म से बाकायदा बर्खास्त कर देना चाहिए। मैं इसका घोर विरोध करता हूं। चलिए सीधे हम आरजेडी की प्रतिक्रिया इस पर ले लेते हैं। माना तो यही जा रहा था कि कम से कम जंगलराज से बात आगे बढ़ेगी और अब आरजेडी एक बड़े बदलाव के तहत विकास की बात करेगी। लेकिन मृत्युंजय तिवारी जी, ऐसा क्यों हुआ? आरजेडी की ओर से अब ये क्यों कहा जाता है? और रघुवंश बाबू तो कहीं आगे चले गए, यहां तक कह दिया कि ऋषि मुनि भी बीफ खाते थे। देखिए, ऐसा है जी कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जो घटनाएं दादरी में घटी है उसको बिहार में ला करके धर्म के नाम पर वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहती है। सर, बीफ वाले बयान पर आप बताइए। जो आरक्षण के मुद्दे पर बयान दिया गया था, उस मुद्दे से सर, रघुवंश प्रसाद जी की ओर से जो बातें कही गई हैं कि ऋषि मुनि भी बीफ खाते थे। नहीं, तो वही हम कह रहे हैं। मेरी बात को पूरी होने दीजिए। मोहन भागवत के आरक्षण वाले मुद्दे पर जो मोहन भागवत जी ने बयान दिया था, उस मुद्दे से भटकाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है, उनका चाल चरित्र और चेहरा है
कि कभी रामचंद्र जी के नाम पर, अरे सवाल तो आरजेडी को लेकर पूछे जा रहे हैं सर। पिलाने के नाम पर, कभी गंगा माता के नाम पर और कभी गौ माता के नाम पर राजनीति करती है। तिवारी जी, मेरा सिर्फ आपसे एक प्रश्न है, महंगाई है, काले धन जिन्होंने लोकसभा तिवारी जी, उस वायदे का क्या हुआ, ये जवाब नहीं। तिवारी जी, मेरा आपसे एक प्रश्न है, आप एक स्पोक पर्सन है, कौन से वेद पुराण में लिखा हुआ है कि ऋषि मुनि बीफ खाते हैं? रघुवंत प्रसाद जी को ये बात कम से कम पहले पढ़ लेनी तो चाहिए। हिंदू धर्म के ऊपर ये कौन सा हमला, ये बीजेपी कर रही है या आप लोग कर रहे हैं हमला हिंदू धर्म के ऊपर? देखिए, ऐसा वोटों को, मुसलमानों की वोटों को रिझाने का बयान जो है उस पूरे बयान को उस पूरे बयान को तोड़ मरोड़ करके दोबारा सुन लीजिए, चित्रा जी दोबारा सुना दीजिए, तोड़ मरोड़ कर बात नहीं की गई है। दोबारा को लेकर के राजनीति कहाँ गुम हो गई है सर? नहीं, विकास राजनीति को राजनीति रहने दीजिए, आप राजनीति को आप रहने दीजिए। राजनीति मैं कहता हूँ आप राजनीति करिए, लेकिन जहाँ ऋषि मुनि और धर्म के ऊपर हमला आएगा तो संत समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और सबको लपेटे में लेने की जरूरत क्या है? बीफ के इर्द गिर्द एक बार लालू प्रसाद यादव की ओर से बयान आता है कि हिंदू भी बीफ खाते हैं, बाद में वो कहते हैं नहीं शैतान मुंह में घुस गया था। उसके बाद आपके रघुवंश प्रसाद सिंह जी की ओर से सुनते हैं एक बार क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से। चुनाव के समय में एकेडमिक बहस की जरूरत नहीं है। वेद पुराण में क्या सब लिखा, ऋषि महर्षि भी खाते थे पहले के जमाने में, लेकिन इस सब में अभी चुनाव के समय में एकेडमिक बहस की जरूरत नहीं है। पुराण में रघुवंश प्रसाद को आप सुन रहे थे और हमने आरजेडी के तमाम नेताओं को भी सुना दिया है। मृत्युंजय जी, आपके साथ भी सीधा सा सवाल, स्पष्ट जवाब दीजिएगा। रघुवंश प्रसाद सिंह की ओर से जो बातें कही गई हैं, क्या वो पार्टी की लाइन है? क्योंकि वो आपके वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं। उन्होंने क्या कहा, पूरी बात को आप सुनिए। उन्होंने कहा ये सब बात पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने जो पहले कहा उसको भी देखिए, और वेद पुराणों में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है इस पर मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन मैं इन बातों को जिस तरह से बीजेपी के लोग तुल दे रहे हैं और राजनीति का इसको केंद्रित सिर्फ गौ मांस पर ही बनाना चाहते हैं। तिवारी जी, मैं किसी आप लोगों को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मैं लौटूं की रावत साहब, बाकियों को भी शामिल कर लेते हैं। हम हिंदू धर्म की तरफ से बात आपसे बहस कर रहे हैं। आपको हिंदू धर्म से माफी मांगनी पड़ेगी, ऋषि मुनियों से माफी मांगनी पड़ेगी। आपने बहुत बुरा हमला किया है, प्रसाद जी ने बहुत बुरा हमला किया, उसकी घोर निंदा करते हैं। राजनीति आपको माफी मांग लेनी चाहिए तुरंत हिंदू धर्म से और ऋषि मुनियों से। आप उन पवित्र आत्माओं की बेइज्जती कर रहे हैं। रघुवंत प्रसाद जी जो कह रहे हैं कि वो भी बीफ खाते थे, समझ गए, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। अरे देखिए, धर्म का ठेकेदारी कोई नहीं करे। ठेकेदार आप मत चलिए, ठेकेदारी की बात नहीं है। आपको ये अधिकार किसने दे दिया कि आप ऋषि मुनियों पर आरोप लगाओगे वोटों के लिए? नहीं होनी चाहिए। आपको किसने अधिकार दे दिया? आपके नेताओं ने लोग जुड़े हुए हैं, उनके पास आप वोटों के लिए क्या ऋषि मुनियों को बदनाम करोगे? हमारे धर्म को बदनाम करोगे क्या? हम जनता के आदमी हैं, हम जवाब मांग रहे हैं आपसे। अरे हम कहाँ बदनाम कर रहे हैं? आप तो इस आप देखिए, ऋषि मुनि भी खाते थे, आपके सीनियर नेता बोल रहे हैं, बात को तुल दे रहे हैं। नहीं, तूल क्या, जब आप टीवी पर सुन रहे हैं। तिवारी जी, आप स्पोक पर्सन है, कोई नॉर्मल आदमी नहीं है। उन्होंने पहले क्या कहा वो बात आपने नहीं सुना। अरे नहीं सर, एक लाइन की तो बात होती है। नहीं मृत्युंजय जी, चलिए मैं लौटूंगी आप दोनों के पास। दो और मेहमान हमारे साथ हैं, उनका भी मैं रुक कर लेती हूं। राजनीति नहीं होनी चाहिए। समझ गई। चक्रपाणी जी महाराज, रघुवंश प्रसाद सिंह की ओर से जो कहा गया है कि बीफ ऋषि मुनि भी खाते थे, इस पर आपकी टिप्पणी। देखिए, ऐसा है जो चित्रा जी, जो रघुवंश प्रसाद जी ने कहा है, वो अपने पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनको शायद इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनको ये निश्चित रूप से जानकारी होगी कि कामधेनु गाय जो थी उसको संतों ने पाला था, और उस समय जब ऋषि महर्षि थे उस समय गौओं को जितना जो रखता था वही समृद्ध कहा जाता था। इसीलिए कहा जाता है गोधन गजधन, यानी गौ को एक धन के रूप में देखा गया, लक्ष्मी के रूप में देखा गया, उसको पूजा किया गया। तो हमारे यहाँ कहीं भी ऐसा नहीं है। जहां तक ये गौ मांस खाने की बात है और आर्य जो है विदेशी है, इसको
उसको मैक्स मुलर और जो विदेशी जो आए यहाँ पे उन लोगों ने अपनी पुस्तकों में लिख दिया और बाद में माफी भी मांगा। जैसे जॉन विलियम ने कहा कि विदेशी थे आर्य और बाद में उसको क्षमा मांग के लिखा नहीं विदेशी नहीं थे, मैंने गलत कर दिया। अब बताइए जॉन विलियम 14 महीने में आकर के पूरा वेद का और मनुस्मृति का वो ट्रांसलेशन कर देता है। जिस संस्कृत को पढ़ने में पूरी जीवन बीत जाती है वो 14 महीने में कर लेता है। सवाल इस बात का समझना होगा कि रघुवंश प्रसाद जी को इस धर्म और संस्कृति को निश्चित रूप से जानते भी है, लेकिन इस तरह से नहीं तोड़ना चाहिए। राजनीति जरूर करिए आप, लेकिन आप गौ को, संतों को, हमें लगता है राजनीतिक मोहरा नहीं बनाना चाहिए। और अगर जो आपने बोल दिया तो उसके लिए क्षमा मांगने में किसी भी प्रकार से पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ शाना एनसी भी बीजेपी के नेता जुड़ चुके हैं मुंबई से, उनके पास मैं जाऊंगी, लेकिन उसके पहले मौलाना मकसूद साहब आपकी टिप्पणी इस पर। बिहार की राजनीति अब चारों तरफ विकास का मुद्दा कहीं खो सा गया है। कुल मिलाकर कौन खाता है कौन नहीं खाता है इसी पर टिक गया। देखिए ये बात सही है कि ये इस देश का बहुत बड़ा ये बदकिस्मती है कि बिहार में इलेक्शन चल रहा है और इलेक्शन में बहस ये होनी चाहिए थी कि दाल 200 रुपए किलो आ गई। तमाम महंगाई के तमाम मुद्दे पीछे रह गए। बिल्कुल, मैं ये तमाम हिंदू धर्म के जानकार हैं, हालांकि मुझे हिंदू धर्म की इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं थोड़ी। हिंदू स्क्रिप्चर्स में कई जगह गाय का जिक्र है जो मैंने पढ़ा है। मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 और वर्ष है 35 में ये लिखा है। और महर्षि याज्ञवल्क्य में लिखा है इंदिरा गाय, भैंस और घोड़े का गोश्त खाया करती थी। मौलाना साहब वो जॉन विलियम की पुस्तक की बातें कर रहे हैं जो जॉन विलियम ने ट्रांसलेशन किया था। आपको इस बात को समझना होगा। नहीं, मुझे बात तो पूरी करने दो। इसीलिए बात कही कि जो व्यक्ति मुझे बात तो पूरी करने दो करके पूरी आप बोलिए, मनुस्मृति को आप बोलिए, बात तो पूरी करने दो। क्या जानेगा नहीं, ये तरीका नहीं है। कोई आप मुझे बोलने दो ना। फारसी और उर्दू में 1 महीने में पूरी कुरान को बदल दे, मैं आपके अंड के बंड लिख दे तो ऐसे थोड़ा मैं आप पर नहीं बोल रहा था। पता होना चाहिए कि कई शब्दों के आपको नहीं टोक रहा था। राक्षस शब्द का अर्थ होता है रक्षा करना। आज राक्षस का अर्थ होता है जो बदमाश है, जो बलात्कारी है। करके बात को समझना होगा। आप सुनने की भी हिम्मत नहीं है। इस बात की हिम्मत रखो, समझना होगा आपको। पहले सुनिए, सुनने की तो हिम्मत रखिए, उसके बाद आप जवाब दीजिए। मैं हिम्मत मौलाना साहब है, लेकिन गलत चीजें मत सुनाओ ना। सुनने की हिम्मत तो कीजिए, सही चीजें सुनाओ। मैं आपसे कह रहा हूँ सुनने की हिम्मत तो कीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। मुझे कंडेम हमारे यहाँ देखो फल होते हैं, हमारे पास फल फूल की कमी नहीं है। हमारे पास समाधियों की कमी नहीं है। हमारे यहाँ दुनिया के अच्छे फल होते हैं। हमारे यहाँ सब्जी होता है, हमारे यहाँ चावल होता है, हमारे यहाँ दुनिया की सबसे बेकार चीज होती है, हमारे यहाँ खाद्य पदार्थ होता है। ये बताओ कि पशुओं को क्यों लोग खाएंगे, जानवरों को क्यों खाएंगे? बात करने की देखिए मैं आपको बताता हूँ देवी देवता उसमें क्या बात करें। जो भी नंबर 6 में समझना होगा। आप ऐसे बोलने से लिखा हुआ है इतने हल्के आपको नहीं लेना। गाय खाया करती थी, पूरी तरह समझ रहे। अरे कुछ आप सुन लो भाई, आप सुनते क्यों नहीं? की भाषा बोल रहे हैं आप, जो भी मैक्स मुलर आकर के लिख दिया उसकी बातें बोल रहे हैं। आप जवाब क्यों नहीं दे रहे भाई? आप बात को सुनने की हिम्मत ही नहीं है। हमारे वेद और शास्त्र ये ऋग्वेद जो है, जिसने देश 22 सितंबर को ग्रेट नोएडा के बिसाड़ा गांव से गोमांस को लेकर उठी एक चिंगारी ने समूचे हिंदुस्तान को लपेटे में ले लिया है और सबसे ज्यादा इसका प्रभाव बिहार में देखने को मिल रहा है, क्योंकि विकास का मुद्दा गौड़ हो चुका है। प्रमुख मुद्दे के रूप में बीफ और सिर्फ बीफ, और हर नेताओं की ओर से बीफ को लेकर अपनी अपनी टिप्पणी की जा रही है। इसी मुद्दे पर हम कर रहे हैं बड़ी बहस। शाना एनसी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और शाना, सीधा सा सवाल आपसे भी मेरा है, एक तरफ आरजेडी और बाकी लोग तो हैं ही, लेकिन बीजेपी के नेता भी कम नहीं है। एक के बाद एक बीफ को लेकर इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, जिससे साफ साफ लगता है कि कहीं न कहीं बीफ को ही बड़ा मुद्दा बनाकर खुद को आगे रखना चाहती है बीजेपी। बिल्कुल गलत है आपका विश्लेषण। और सबसे पहले मुझे लगता है कि आपको ये टिप्पणी करना चाहिए कि प्रधानमंत्री के भाषण में बिहार में उन्होंने क्या क्या कहा। क्या उन्होंने नहीं कहा कि कोई भी बयानबाजी से जो नेतागण सोचते हैं कि वो उभर का आ सकते हैं, वो नेता नहीं है? क्या वो नहीं कहते हैं कि लगातार ये जो टिप्पणी होती है, वो टिप्पणी और बयानबाजी से एक बाजू जाके हम सिर्फ तरक्की और प्रगति की राजनीति के बारे में बात करें? और जब वो एक संदेश देते हैं, कहते हैं कि प्रेरणा लीजिए प्रेसिडेंट से, ये सब चीजों पे कोई बयान नहीं कर रहा है। ये कहना कि गांव मास को लेके और बैन को लेके किस ढंग से देखें कि कहाँ खा सकते हैं कहाँ नहीं, ये मुद्दा है ही नहीं। सदियों से भारतीय नागरिक, हिंदू हो या मुसलमान, एक दूसरे को
सम्मान करते हुए, उनके जो विचारधारा को सम्मान करते हुए कहीं भी विवाद नहीं उठता है। लगातार ये बहस करना कि सरकार की क्या भूमिका है, सरकार की भूमिका एक ही है कि हम प्रगति की दिशा में काम करते जाएं, लोगों के हित में काम करते जाएं। लेकिन ये मुद्दा कौन है? मैं इसलिए ये सवाल कर रही हूँ क्योंकि आपके ही केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उनकी ओर से बकरी और गाय में किस तरह का फर्क है, पत्नी और बेटी का, बहन का उदाहरण देते हुए उन्होंने समझाया है। ऊपर से कहा कि नीतीश लालू को बीफ की इतनी ही चिंता है तो मैनिफेस्टो में शामिल कर लें। और आपके तमाम दूसरे नेता हैं बिहार के बाहर के भी, जिनके बयानों का एक लंबा सिलसिला है। भारत बीफ को निर्यात करने वाले टॉप 3 देशों में से एक है, लेकिन इस वक्त चुनावी माहौल में सरगर्मी इस कदर बढ़ गई है, बीफ को लेकर सारे मुद्दे गौर हो चुके हैं, सिर्फ बीफ को लेकर बयानबाजी नेताओं की ओर से की जा रही है। और शाना, एक बार फिर से मैं आपका रुख करते हुए, आपके तमाम नेता हैं, गिरिराज सिंह, संगीत शो में एक लंबी फहरिस्त है ऐसे नेताओं की। आपके नोएडा के जो मिनिस्टर हैं और सांसद, वो जाते हैं और बता देते हैं कि हत्या नहीं हादसा था। तो कहीं ना कहीं आप लोग भी इसका फायदा लेने की कोशिश तो कर ही रही हैं, इस बात को तो स्वीकारेंगी आप? कहीं भी नहीं। प्लीज चित्रा जी, आप एक बार मोदी जी के पूरे भाषण को सुन लीजिए। कल जो उन्होंने कहा बिहार में, स्पष्ट रूप से जो उन्होंने लोगों को एकजुट रखने के लिए, एक दूसरे का सम्मान करने के लिए और प्रगति की ओर जाने के लिए यही संदेश है। और बार बार जब ये चर्चा होती है, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहती हूँ, आज हिंदूनेस का मतलब क्या है? हिंदूनेस का मतलब है कि हम एक दूसरे को टॉलरेट करते हैं, सम्मान करते हैं और उसके साथ साथ एक्सेप्ट भी करते हैं। जो हर एक कौम के लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, तो ये भी एक्सेप्ट करने की आवश्यकता है कि गाय माता जो है इसके प्रति जो सम्मान और जो भावना होना चाहिए, लेकिन राजनीतिक मुद्दा गौमांस को लेकर नहीं बनना चाहिए। मौलाना साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? के लिए हमें रुकना है। ये राजनाथ सिंह के एक बयान पर मचा हुआ है बड़ा बवाल। उनकी ओर से कहा गया है कि ऋषि मुनि भी बीफ खाते थे। इसी पर हमारी बड़ी बहस जारी है। तमाम खास मेहमान लगातार पिछले आधे घंटे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चर्चा को हम आगे बढ़ाएं उसके पहले आपको दिखाते हैं कि रघुवंश प्रसाद सिंह की ओर से बयान दिया गया, उसके बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई। लेकिन बीजेपी के 2 बड़े सांसदों की ओर से इस मुद्दे पर क्या कहा गया है, साक्षी महाराज और योगी आदित्यनाथ को सुनिए। मुझे उनकी बुद्धि पे तरस आ रही है। और वो रघुवंश प्रसाद सिंह जैसा वरिष्ठ नेता है जो स्वयं शाकाहार का प्रचार प्रसार करता हो, वह पुराणों को उद्धृत करके गोमांस भक्षण की चर्चा नहीं है। ये बुद्धि का फेर है। योग की भाषा अगर उनकी समझ में आती है तो संभवतः वह योग के विशिष्ट अर्थों में प्रयोग किए जाने वाले गो शब्द को गोमांस के साथ नहीं जोड़ते। बिहार के चुनाव के संदर्भ में तो बिहार की समझदार जनता निर्णय कर चुकी है। अब रघुवंश प्रसाद जी बयान दें, लालू प्रसाद जी बयान दें, उनका पूरा कुनवा उल्टे सीधे बयान देता रहे, इस बयान से कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। मुझे लगता है रघुवंश प्रसाद रघुवंश के तो नहीं, रावण वंश के हो सकते हैं। ऐसी उल जलूल बातें करते हैं। मैं सन्यासी हूं और आज सन्यासी परंपरा में ऐसा देखा जाता है कि साधु महात्मा तक नहीं पीते, कॉफी नहीं पीते, लहसुन प्याज नहीं खाते, बिल्कुल पूर्ण शाकाहारी ऐसे तपोनिष्ठ वीतरागी साधु महात्मा और पूर्व के ऋषियों के ऊपर आरोप लगाना, मुझे लगता है कि आकाश पर थूका हुआ मुंह पर गिरता है। 2 बड़े सांसदों को आप सुन रहे थे, उनकी ओर से रघुवंश प्रसाद सिंह के बयान को लेकर क्रिया जहां होती है वहां प्रतिक्रिया होती है, तो ये प्रतिक्रिया थी। यहां पर मौलाना साहब आपको जोड़ना चाह रहे थे, बताइए। मैं शायना एनसी साहिबा यहाँ पर बैठी हैं, मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर जी ने अभी राष्ट्रपति जी का हवाला दिया कि वो गाइडलाइंस है उनके बयान। दूसरी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने अभी तक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है दादरी मामले पर, और अभी तक डायरेक्ट कोई बात नहीं की, कंडेम नहीं किया। मुझे राष्ट्रपति ओबामा की बात याद आती है। उस जमाने में हमारे प्रधानमंत्री जी अमेरिका में थे, एक वहां पर एक बच्चा अहमद नाम के एक बच्चे के साथ कुछ ज्यादती हुई थी, तो राष्ट्रपति ने अपने तमाम काम को छोड़ करके और उनको व्हाइट हाउस में बुलाया था और तमाम मामला रफा दफा हो गया था। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर एक लफ्ज भी डायरेक्ट नहीं कहते उस पर और चुप्पी नहीं तोड़ रहे,
ये बात एक दुखदायक है। दूसरी बात यह है कि गाय के मामले में बीफ बैन को पूरे देश में क्यों बैन नहीं करते और क्यों लागू नहीं करते? कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप इसको क्यों लागू नहीं करते? 18 राज्यों में बैन है। हिंदू पूरे देश में क्यों नहीं करते जी? पूरे देश में क्यों नहीं करते? इससे क्या देश में लड़ाने की वो क्यों? आप तो पिंक रेवोल्यूशन की बात करते हो। इसको पूरे देश में जल्द अज जल्द लागू कीजिए, या इसका इंतजार है कि और लोग काटे जाएं और लोग मारे जाएं? नहीं। दूसरा सवाल यह है कि हिंदू भाइयों का अलकबीर जो एक्सपोर्ट कंपनी है वो हिंदू भाइयों की है, जैनियों की है, उस पर पाबंदी क्यों नहीं लगाते? ये आप तमाम चीजें डबल स्टैंडर्ड क्यों अपनाते हो? मैं मौलाना साहब आपको बताना चाहता हूं, ये जवाब तो साइना जी को देना चाहिए था, लेकिन आपने मोदी जी के ऊपर बोला है कि उन्होंने एक शब्द क्यों नहीं बोला? मोदी जी ने तो कश्मीर के ऊपर भी नहीं बोला। वहां पर भी रोज ISI के मस्जिद से झंडे दिखाए जाते हैं, और वहां पर क्या हाल किया है आप लोगों ने वहां पर कश्मीरी ब्राह्मणों को, वहां पर भी मोदी जी ने नहीं बोला। अगर असम के अंदर जिस प्रकार से हिंदुओं को काटा जाता है आपके लोगों के द्वारा, और आपके बड़े बड़े नेता बोलते हैं, वहां पर भी नहीं बोला। बिल्कुल नहीं सर, व्यक्तिगत टिप्पणी बिल्कुल नहीं, और हिंदू मुसलमान हम नहीं करें, हम राजनेताओं पर बातचीत करें। नहीं सर, मुझे सख्त आपत्ति है आप लोगों के बयान पर। सर एक सेकंड मैं चाहूंगी आप लोग बिल्कुल नहीं, एक दूसरे पर इस तरह की टिप्पणी आप बिल्कुल नहीं करेंगे। नहीं, रावत साहब और मौलाना जी, रावत साहब और मौलाना जी यहाँ पर बैठ कर हमें एक सेकंड साहब प्लीज मेरी बात सुनिए। HS रावत जी और मौलाना जी एक सेकंड, उनको बोलना चाहिए, जब बोलना चाहिए, जब बाकी के मुद्दों पूरे देश ने उनको चुना है, पूरे देश ने उनको चुना है। नहीं सर, एक सेकंड मेरी बात सुनिए आप लोग। अब ये बात तो आप कहना चाहिए। अरे मेरी बात तो सुने आप लोग। हिंदू और मुसलमान इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके प्लीज हम यहाँ पर बिल्कुल बहस नहीं करेंगे। अगर आप लोग चुप नहीं होंगे तो मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। हिंदू मुस्लिम सबके प्रधानमंत्री उनके मंत्री दे रहे हैं, उनको सत्ता दे रहे हैं, तो नहीं हिंदू है कि प्रधानमंत्री? नहीं मौलाना साहब नहीं मौलाना साहब एक सेकेंड मौलाना साहब एक सेकेंड नहीं मौलाना साहब एक एक करके चले। मैं शायना से इसका जवाब ले लेती हूँ। देश को मत बांटो हिंदू मुस्लिम में। कौन बांट रहा है, यही तो बड़ा सवाल है। एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड मौलाना साहब और रावत जी, एक मिनट समझना चाहिए। एक मिनट सर, आप लोग अब शांत हो जाए, अब आप लोग शांत हो जाए। एक मिनट, आप दोनों लोग शांत होंगे, मैं दूसरों की भी टिप्पणी ले लूँ। शायना एनसी जी, शायना ऐसी जो सवाल यहाँ से किए गए हैं उस पर जवाब दीजिए। नहीं सर, आप लोग प्लीज अब शांत रहेंगे। एक मिनट, बिल्कुल यहाँ पे हिंदू मुसलमान नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल शांत रहेंगे। नहीं सर, HS रावत जी बिल्कुल शांत रहेंगे आप। मैं शायना ऐसी की टिप्पणी लेना चाहूंगी। शायना निर्यात करने वाला लौटी हूँ चित्रा जी। शायना नहीं सर, आप दोनों लोग चुप रहेंगे यहाँ पे। शायना इनसे जवाब दीजिए। चित्रा जी सबसे पहली दादरी मामले के बारे में हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये एक हत्या है, एक मर्डर है, और इसको कोई कम्युनल टर्न लेने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग पोलराइज करना चाहते हैं और सेंसेशनलाइज करना चाहते हैं वो जाने कि उनके बयानबाजी कहां से आ रहा है। जहां तक सरकार का सवाल है, जो गुनहगार है उनको सजा जरूर मिलेगा। लेकिन मेरा ये आश्चर्य होता है कि जब हम ये बहस कर रहे हैं तो हमने समाजवादी पार्टी और आजम खान जैसे नेता के रिग्रेसिव कमेंट्स के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की। इतने सारे लोग हैं जहां देश भर में अपनी प्रतिक्रिया जताते हैं जी। हर बार क्या प्रधानमंत्री को उसके ऊपर टिप्पणी करने की आवश्यकता है या उनको काम करने की आवश्यकता है? आपने ये सवाल उठाया कि बिहार में हमारी रणनीति क्या है। हमारी रणनीति है कि बिहार के लोगों को न्याय मिले, उनको नेतृत्व मिले, उनको एक स्थिर सरकार मिले और एक प्रगतिशील सरकार मिले। नहीं तो हम जात पात धर्म के आधार पे बेबुनियादी आरोप लगा के ऐसे बहस करते रहेंगे। मुद्दा ये है कि भारत में जो एक गौ माता को सम्मान के साथ हम मानते हैं, तो क्या हमारी जो भूमिका है, जहां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आप ला सकते हैं, जहां गांधी जी ने खुद कहा कि कितने ढंग से हमें गाय का सम्मान करना चाहिए, उसके प्रति कोई टिप्पणी न करते हुए सभी जात पात धर्म के आधार पे जा रहे हैं।
सिर्फ बीफ खाने की बात है तो विश्व भर में आज वीगन होने की एक चर्चा चल रही है, जहां कहते हैं कि पर्यावरण के लिए भी एनिमल राइट्स की बात करनी चाहिए। इतने सारे आर्ग्यूमेंट्स है, ना सिर्फ एक धार्मिक भूमिका, कभी कभार रैशनल के साथ आती है, कभी कभार भक्ति भावना के आधार पे, और दूसरे तरफ जो हम ये डिफ्लेक्ट करते जाएं कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा। प्रधानमंत्री यहाँ आए हैं काम करने, अन्य प्रधानमंत्री के जैसे नहीं, उनमें जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है उन्होंने हर बार दिखाया, और बिहार की जनता जानती है कि जंगल राज से मुक्त होना है तो ये एकमात्र मौका है। मुद्दा नहीं है कि जो खाना क्या है, ये जो पीते क्या है, जो विश्वास क्या करते हैं। मैं एक बार आरजेडी भावना को बरकरार रखते हुए एक सेकंड हम बाकियों को भी मौका दें। मौलाना साहब प्लीज अब आप शांत रहेंगे। मौलाना साहब बाकियों को भी मौका दें। आरजेडी की मैं टिप्पणी ले लेती हूँ। मृत्युंजय जी, एक बार फिर से वही बड़ा सवाल है, ऋषि मुनियों को भी लपेटे में लेकर आपने जाहिर तौर पर इस मुद्दे को गरमा दिया है, क्योंकि एक तरफ जहां जितने भी हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग हैं वो सब इसका विरोध कर रहे हैं, ये कहते हुए कि इस तरह की बातें उनको नहीं करनी चाहिए थी, और वो भी जब वो इतने बड़े नेता हो आरजेडी के। तो आप लोगों ने भी तो इसका फायदा लेने की ही कोशिश की है ना, कि हम जाति में बांटें, उसके बाद फायदा लें कि कौन गौमांस खाता है कौन नहीं खाता है, और उसके बाद बिहार की जनता को बेवकूफ बनाकर हम अपना राजनीतिक फायदा लेते रहें, और यही कोशिश की जा रही है लगातार। देखिए, बीजेपी धर्म के नाम पर राजनीति करती रही है। ये देश की एकमात्र पार्टी है, आप इनका इतिहास देखिए। ये धर्म के नाम पर कभी राम का मंदिर बनाने के नाम पर, कभी गणेश जी को दूध पिलाने के नाम पर, कभी गंगा माता के नाम पर, ये इनका संस्कार और चरित्र रहा है। हमने पहले के नाम पर करते हैं, जाति के नाम पर करते हैं। आप गौ के बारे में इस तरह की बातें क्यों बोलते हैं? प्रधानमंत्री जी विकास के नाम पर वोट क्यों नहीं मांगते? प्रधानमंत्री जी डेवलपमेंट का मुद्दा क्यों नहीं बनाते? अगर देश का प्रधानमंत्री शैतान जैसे शब्दों का प्रयोग करता हो तो इससे राजनीति के स्तर को समझा जा सकता है। देश की राजनीति भारतीय जनता पार्टी किस निचले स्तर पर ले जाना चाहती है। लेकिन आपके ही नेता है लालू यादव जी, उनके बेटे को लेकर तेजस्वी की बात को मैं ले लूं, उन लोगों की ओर से कहा गया है कि बिहार में जाति भी एक बड़ा मुद्दा है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। वही देखते हुए टिकट बांटे जाते हैं, तो आप उनकी भी तो बात करें ना सर। जाति एक सामाजिक सच्चाई है, इससे कोई इनकार कर सकता है क्या? जाति, जब प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं कहते हैं मैं ऐसी पिछड़ा का बेटा हूं, भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों बनियों की पार्टी नहीं रही, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है। यानी कि एक ही सिक्के के ये दोनों पहलू हैं। एक राजनीतिक पार्टी किसी और तरीके से बयान देती है, दूसरी भी उसके पीछे चलकर किसी और तरीके से बयान देती है। पर हो रही राजनीति क्या बिहार के विकास के मुद्दे को गौर कर रही है? इसी पर हमारी बड़ी बहस लगातार जारी है। फाइनल कमेंट के लिए सीधे चक्रपाणी जी महाराज। बिहार में विकास का मुद्दा गायब है, बीफ पर राजनीति हो रही है, यह गलत है या सही? देखिए, बिहार नहीं, कहीं भी गौ पे किसी भी तरीके से राजनीति नहीं होना चाहिए, क्योंकि गौ माता का सब सम्मान करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरी हमारी जीवन गौ रक्षा के लिए बीती है, और मैंने देखा है कि काफी उसमें मुसलमानों ने भी उसमें काफी कार्य कर रहे गौ रक्षा की। और मौलाना साहब की बात, एक बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि केंद्रीय कानून बनना चाहिए। निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, नरेंद्र मोदी जी जो गौ रक्षक रहे हैं, उनको केंद्रीय कानून बना करके इस पे निश्चित रूप से पहल करना चाहिए। जो आए दिन दादरी की नहीं तो घटनाएं इस तरह से बढ़ती जाएंगी, गौ पे कमेंट करते जाएंगे। अभी देखिए पिछले दिन जम्मू कश्मीर में हुआ, तो सवाल इस बात का, इसका केंद्रीय कानून बनना चाहिए। भाषणों से दुनिया नहीं चलती, दुनिया कार्य करने से चलती है। जी सर। शाना, देखिए, मैं जरूर कहना चाहती हूं कि हिंदूनेस का मतलब है सबको टॉलरेट करना, सबको एक्सेप्ट करना और सबको सम्मान करना। जो हम ये सोच के साथ जाएं तो हम उम्मीद करेंगे कि विश्व भर के लोग समझे कि ये रेसिप्रोकल होना चाहिए। जो गौ माता को एक ढंग से भावनात्मक रूप से हम रिस्पेक्ट करते हैं और उनकी पूजा करते हैं, तो दूसरे तरफ एनिमल राइट्स की भी बात करें तो विश्व भर में ये चर्चा भी हो रही है। मैं नहीं कह रही हूं कि ये एक मुद्दा के ऊपर हमारा कोई ओपिनियन हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, और जो फादर ऑफ द नेशन गांधी जी ने भी इसके बारे में प्रचार किया, तो इसके बारे में सोचना अवश्य जरूरी है। सेंसेशनलाइज करना और बनाना एक इलेक्शन मुद्दा बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि इलेक्शन का मुद्दा सिर्फ प्रगति और विचारधारा के साथ सक्षम नेतृत्व है। बिल्कुल। मृत्युंजय तिवारी, देखिए,
राजनीति दो विचारधाराओं के बीच में है और हर आदमी इस मुद्दे से भटक करके और धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। कम से कम गौ माता के नाम पर और दीप के नाम पर जिस तरह से राजनीति की जा रही है, ये राजनीति के स्तर को नीचे गिरा रहा है। हम बीजेपी वालों से अपील करते हैं कि धार्मिक भावनाओं को भड़का करके वोट के लिए, सत्ता के लिए कम से कम पूरे देश को उन्माद और फिर तो आपको अपने भी नेताओं को समझाना पड़ेगा। मौलाना साहब, मेरा कहना यह है कि बीफ के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। भड़काऊ भाषण देने वाले नेताओं के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या यूपी की सरकार हो। और यूपी की सरकार को भी सख्ती करनी चाहिए, लोगों को काटने और मारने का मौका नहीं देना चाहिए। पुलिस का जो बंदोबस्त जितना अब बढ़ा हुआ है, पहले से बड़ा होना चाहिए था। इस तमाम का इंतजाम करना चाहिए, वरना आप लोगों को जनता को फेस करना होगा और जनता को जवाब देना होगा। सावत जी, मैं जो रघुवंश प्रसाद जी ने करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को जो ठेस पहुंचाई है, मैं उनसे कहना चाहूंगा वो सभी हिंदुओं से हाथ जोड़ करके माफी मांगे और ऋषि मुनियों से भी माफी मांगनी चाहिए उनको। ये हिंदू धर्म का घोर अपमान है। और तिवारी जी, आपको भी कहना चाहूंगा, अगर आप अभी भी मांग लेते माफी तो शायद हिंदू आपको माफ कर देंगे, क्यों हिंदू की माफ करने की प्रवृत्ति रही। चलिए, आपको लगता है कि माफी मांगा जाना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ इस बड़ी बहस में हिस्सा बनने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस देश की राजनीति को लेकर खड़ा हो रहा है कि गोमांस के इर्द गिर्द ही इस वक्त पूरी सियासत सिमट गई है और जो विकास का मुद्दा है, जो आम आदमी से, गरीबों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, वो पूरी तरह से खत्म होना चाहिए। और यही है हिंदुस्तान का दुर्भाग्य।